नंबर मुझसे मिसप्लेस हो गया। Is it possible that I can get it again? हाँ sure, write it down. I'll write it down. मुझे मैसेज कर देना। तुम्हारे पास तो है ना नंबर? Sure. पर ठीक है। Sure. आई एम सरप्राइज्ड कि बच्चे एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं। शाहीन, मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों का स्टे अब लंबा होने वाला है। मेरे ख्याल में आप लैला के फादर को भी बुला लें। अच्छा है ना, एक फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगी। मुझे लगता है हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान लें। हाँ, आई एग्री। हाँ, आई ऑल्सो एग्री। अच्छा ज़ावियार, वो एनी कहाँ होती है आजकल? वो बेचारे अपने किचन को होटल बनाकर बैठी है, खाना बेचती है ना। खाना बेचती? Well, she's actually started her own business. It's a food business. She's running it from her home. तो तुम दोनों अभी भी मिलते हो? नहीं, हम क्यों मिलेंगे? बचपन की दोस्ती थी, खत्म हो गई। शबी क्यों वीडियो कॉल कर रही है? हाँ शबी, ये लड़की कौन है? देखी देखी लग रही है। एनी, ये वो लैला है, याद करो तुम्हारे साथ पढ़ती नहीं थी, तुम्हारी क्लास फेलो है। मेरी क्लास फेलो? देखो ज़ावियार कैसे हंस हंस के बातें कर रहा है इससे। मेरी गौरी पे तो क्या किया था इन लोगों ने, कैसे मॉम ने खबर के आने पे हंगामा मचा दिया था। खैर ज़ावियार का तो बस ना चले। ज़ावियार की मर्जी से ये रिश्ता हो रहा है? पता नहीं, लेकिन he seems very happy। देख नहीं रही हो कैसे खुश हो रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं सालों बाद मिले। मैं तो समझी थी कि तुम मेरे रिश्ते का सुनकर रिएक्ट करोगे, लेकिन तुम्हारी बेरुखी देखकर लग रहा है कि तुम शायद सच में आगे बढ़ चुके हो। एनी, उनका मैसेज आया, कॉल कनेक्ट करनी है, तुम नीचे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप लोग सब कैसे हैं? हम ठीक हैं बेटा, आप खैरियत से हैं? सर, इसके अलावा एक और बात भी है जो मैं आज सबके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। शकील, अब सारी बातें आप ही करेंगे, वो एनी को भी कर लेने देना। किशोर वो कुछ बताना चाह रहा है। हाँ, तो बेहतर नहीं है कि पहली बार बात कर रहा है, अगर कोई पर्सनल बात है तो वो एनी से करे और सारी फैमिली के सामने ना हो। अम्मी, मुझे तो एनी के साथ बैठने देना। चलो बेटा, आप लोग बातें करो। मैं जानता हूँ कि आप मुझे देखकर काफी हैरान हुई होगी,
और शायद यही वजह है कि मैं अपने घर वालों को आपके घर पे भेजने से पहले आपकी रजामंदी जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, वो ये कि मेरी उम्र तकरीबन 50 के आसपास है और मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ। मेरी शादी हो चुकी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बीवी का चंद साल पहले इंतकाल हो चुका है। बेसिकली एक हादसे में मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था और उसी हादसे की वजह से मुझे भी कुछ चोटें आई थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैं जो भी हूँ अब आपके सामने हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस रिश्ते से कोई आंखों में कोई रूठ गए तुम जब से, होश नहीं है तब से, ठहर गया है दिल में। खुद गर्जी है आगे तेरी जो मर्जी है। तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को बताने कि तुम अकेली नहीं हो। क्यों कर रही हो तुम उससे शादी जब तुम्हें पता है कि साबियार तुमसे मोहब्बत नहीं करता? वो मुझसे मोहब्बत देखा नहीं है कि किस कदर अना का गुलाम है। अगर उसकी अना उसके लिए बहुत बड़ी है ना, तो मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कीमती है। लेकिन तुम तो करती है उससे मोहब्बत और इस बात को तुम जुटला नहीं सकती। जिस मोहब्बत में अना शामिल हो जाए ना, वो मोहब्बत कहलाने के लायक नहीं रहती। मगर तुमने इस आदमी से शादी के लिए हाँ क्यों की? क्योंकि थक गई हूँ रोज रोज की कड़वी बातें सुनकर। थक गई हूँ ये सुनकर के निकल जाओ इस घर से, छोड़ दो ये काम। कैसे छोड़ दूं ये काम? एक काम ही तो है जो सिर्फ मेरा है। पुप्पो की कभी कोई बात नहीं टाली मैंने। अगर वो चाहती है मैं ये शादी कर लूं तो उनकी ये बात भी कभी नहीं टालूंगी। पता है, अपना घर होने के बावजूद भी कितना पराया महसूस करती हूँ मैं। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है।